video. I hope you all are doing great. Guys, this is Umme Habiba and you are most welcome in our YouTube channel Exam Cheeky. Friends, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख मेलों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, मेला शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे चलचित्र छपने लगते हैं, जैसे कि खान पान की दुकानें हो गई, मिठाइयों की दुकानें हो गई, फिर खेल खिलौने की दुकानें हो गई, फिर दैनिक जीवन में यूज होने वाली वे सारी वस्तुओं की दुकानें, और फिर फ्रेंड्स झूला व झूले, इन सारी चीज़ों की जो चलचित्र है वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आने लगती है। तो फ्रेंड्स, मेला जो है, मेला का आयोजन यहाँ पे शुरू से ही, बहुत ही प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। और फ्रेंड्स, मेला को लेकर के बच्चे जल्द ही और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर ही देखिएगा और एट द एंड में आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि आप अपने बचपन की यादों में मेला को कितना मिस करते हैं। आप मेला गए होंगे अपने बचपन में विथ योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ये भी बताएं कि आप किस मेले पे गए थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे मेला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे नवमी डोला मेला। तो फ्रेंड्स, ये जो नवमी डोला मेला आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए कहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। तो टाटी शिलवे रांची में। कहाँ पे फ्रेंड्स? रांची में। आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका आयोजन जो होता है, इसका आयोजन कब किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन देखिए यहाँ पे चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को किया जाता है, और इसमें जो है राधा कृष्ण की मूर्तियों का पूजन भी किया जाता है। तो आपको इसकी विशेषताओं को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का आ रहा है यहाँ पे मांडा मेला। तो फ्रेंड्स, मांडा मेला जो है कहाँ पे देखिए आयोजन किया जा रहा है। तो हजारीबाग में, रामगढ़ में और बोकारो में। अब देखिए इसका आयोजन जो होता है वो किस माह में किया जाता है। तो बैसाख, जेठ एवं आषाढ़ माह में इसका आयोजन किया जाता है। और मांडा मेला से आपको ये याद रखना है कि अंगारों की नाली में श्रद्धालु जो है नंगे पांव चल करके अपनी आस्था को प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। ओके, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब है हम लोगों का रथ यात्रा मेला। तो फ्रेंड्स, रथ यात्रा मेला जो है कहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। तो जगन्नाथपुर रांची में। ये देखिए रांची में। और आयोजन जो होता है किस माह में होता है। तो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को व एकादशी को इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें फ्रेंड्स भगवान, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना जगन्नाथ, तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की जाती है। इस वजह से इसका नाम देखिए यहाँ पे रथ यात्रा मेला भी पड़ा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है श्रावणी या तो फिर सावन मेला, जो कि कहाँ पे इसका आयोजन होता है। वेदनाथ धाम देवघर में। फ्रेंड्स, झारखंड के प्रमुख मंदिर में हम लोगों ने चर्चा किया था वेदनाथ धाम के बारे में, जो कि भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग यहीं पे स्थित है। तो फ्रेंड्स, जब ये मेला लगता है सावन मेला, तो यहाँ पे जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग है, इस लिंग पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जल अर्पण किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। और इसका जो आयोजन होता है ये सावन महीना भर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सावन महीना पूरा 1 महीने तक इसका जो है आयोजन किया जाता है। 1 महीने तक पूरा मेला लगता है और इसमें बहुत ज्यादा भीड़ होता है और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पे मेला देखने के लिए आया करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों का आगे है हाथीमा पत्थर मेला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं हाथीमा पत्थर मेला जो है वो कहाँ पे इसका आयोजन होता है। तो फुशरो, जो कि कहाँ पे है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, आगे है इसका आयोजन जो होता है वो कब किया जाता है। तो मकर संक्रांति में इसका आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हाथीमा पत्थर मेला है, इसको लेकर के एक मान्यता है कि दक्षिण के जो राजा थे अपने बेटे के विवाह के लिए दामोदर नदी को पार कर रहे थे। तो दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी की धारा प्रचंड वेग से बह रही थी। इस वजह से नदी पार करना बहुत ही मुश्किल था। तो वे उसी समय वहां पे मन्नत मांगते हैं और मन्नत करते हैं कि अगर हम सकुशल वहां से लौट आए वधु को लेकर के,
तो वे यहाँ पे आकर के भैंसे की और बकरे की बलि चढ़ाएंगे। वो मन्नत करते हैं तो उनकी मन्नत जो है पूरी हो जाती है, मन्नत उनकी मान ली जाती है, उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है। और जो नदी की जो धारा प्रचंड वेग से बह रही थी वो शांत हो जाती है और फिर भी पार होते हैं और वर वधु को लेकर के वापस आते हैं। जैसे वापस आते हैं लेकिन राजा जो हैं वे अपनी मन्नत पूरी नहीं करते हैं। जो बकरे देने की बात थी वो नहीं देते थे। इस वजह से क्या होता है, जो वर थे, वधु, घोड़ा और फिर हाथी सब वहीं पे सिद्ध हो जाते हैं और पत्थर के बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स यही मान्यता है यहाँ पे कि इसीलिए हाथीमा पत्थर इसका नाम भी पड़ा है, हाथीमा पत्थर मेला। इस वजह से ये कहाँ पे होता है, तो फुशरो और बोकारो में होता है। तो आपको ये याद रखना है, ऐसी मान्यता है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का सूर्य कुंड मेला। तो फ्रेंड्स सूर्य कुंड जो मेला है वो देखिए कहाँ पे इसका आयोजन होता है, हजारीबाग में होता है। और इसका आयोजन किस माह में किया जाता है वो देखिए, मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक। कितने दिनों तक, तो 10 दिनों तक किया जाता है सूर्य कुंड मेला। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का नरसिंह स्थान मेला, जो कि कहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है फ्रेंड्स, इसका भी आयोजन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो हजारीबाग में ही होता है। और इसका आयोजन देखिए कार्तिक पूर्णिमा में किया जाता है। और यह जो है ना नरसिंह स्थान मेला, यह एक शहरी मेला है। तो कौन सा मेला है फ्रेंड्स, शहरी मेला है। तो आपको ये याद रखना है, शहरी मेला है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है गांधी मेला। और इसी गांधी मेला को क्या कहा जाता है, तो राम रेखा धाम भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है, तो सिमडेगा में इसका आयोजन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है हिजला मेला। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट VVI है, आपको याद रखना, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये जो हिजला मेला है तो ये कहाँ पे आयोजन किया जाता है, तो दुमका में। और बार बार कई बार पूछ लिए जाते हैं कि हिजला मेला किस नदी पर आयोजन किया जाता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी फ्रेंड्स, मयूराक्षी नदी। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, किस जिले में, तो दुमका में। और इसका जो आयोजन होता है वो शरद ऋतु फरवरी से मार्च तक जो है इसका आयोजन होता है। और हिजला मेला जो है इसका प्रारंभ जो किया गया था वो 1840 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालिक जो उपायुक्त हैं उनके द्वारा कराया गया था, जिनका नाम था कास्टेयस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कास्टेयस के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ जो किया गया था इस मेले का किसके द्वारा, तो कास्टेयस के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोगों का कुंदा मेला। तो फ्रेंड्स कुंदा मेला जो है ये कहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है, तो प्रतापपुर चतरा में। ओके, कहाँ पे, प्रतापपुर चतरा में। और ये देखिए ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है। और इसका जो आयोजन होता है वो कब किया जाता है, किस माह में, तो फागुन शिवरात्रि में इसका आयोजन किया जाता है। और ये जो कुंदा मेला है ये पशु मेला के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है मुड़मा जतरा। तो फ्रेंड्स मुड़मा जतरा, तो आपको यहाँ पे जतरा वर्ड दिख रहा है, जतरा मतलब होता है मेला। यहाँ पे जो आदिवासी लोग रहे हैं, सदान लोग, वे मेला को जतरा कहा करते थे, इस वजह से यहाँ पे जतरा लिखा हुआ है। तो आपको जतरा मतलब याद रखना है मेला। तो मुड़मा जतरा मेला जो है ये कहाँ पे आयोजन किया जाता है, तो रांची डाल्टनगंज में। कहाँ पे, रांची डाल्टनगंज मार्ग पर मुड़मा नामक गांव पर ही किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोगों का टूसू मेला, जो कि कहाँ पे फ्रेंड्स, कहाँ पे मनाया जाता है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो पंच परगना में किया जाता है। और फ्रेंड्स टूसू मेला को लेकर के एक पौराणिक कथा है, यानी कि इसका संबंध अगर हम देखें तो पौराणिक कथा से है, पौराणिक कथा से इसका संबंध है। और इस कथा को लेकर के ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि टूसू जो रहती है निर्धन कुर्मी किसान की एक बेटी रहती है, जो कि अत्यंत आकर्षक रहती है, बहुत ही खूबसूरत रहती है। तो वहाँ के जो राजा रहते हैं इसकी खूबसूरती की वजह से इसको वो हासिल करना चाहते हैं, इस वजह से किसानों पर डबल लगान लगा देते हैं। और जिस वजह से किसान
इसका विरोध करते हैं और इस विरोध प्रदर्शन के द्वारा क्या होता है, बहुत सारे किसान मारे जाते हैं। और ये जो निर्धन कुर्मी किसान की बेटी रहती है टूसुम, ये नदी में छलांग मार करके अपनी जान त्याग देती है, लेकिन इस तरह से वे अपने आत्मसम्मान को बचाए रखती हैं। तो आप लोग इससे रिलेटेड जानते होंगे, जब पर्व मनाया जाता है टूसू पर्व, तो बांस के फ्रेम का यूज किया जाता है और उससे टूसू बनाया जाता है और फिर उसे नदी में बहाया जाता है। तो यही रीजन है नदी में बहाने का। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी बातें। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का 13 में है यहाँ पे पलामू का भूत मेला। तो फ्रेंड्स, पलामू का जो भूत मेला है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे इसका आयोजन होता है, हैदरनगर पलामू में। और इसका आयोजन जो होता है वो देवी धाम में चैत माह में, किस माह में होता है, तो चैत माह में होता है। और देवी धाम यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका नाम भूत मेला इस वजह से पड़ा है क्योंकि लोग जो है यहाँ पे आस्था की वजह से यहाँ पे आते हैं देवी धाम में, और सुख व शांति के लिए आते हैं और भूत प्रेतों को भगाने के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इस मेला का आयोजन किया जाता है। आगे 14 में हम लोगों का फ्रेंड्स करमदाहा मेला। तो करमदाहा मेला जो है ये देखिए कहाँ पे आयोजन किया जाता है, जामताड़ा में। तो आपको ये याद रखना है नेम कि कहाँ पे, जामताड़ा में। आगे है हम लोगों का इंद जत्रा मेला। तो फ्रेंड्स, इंद जत्रा मेला कहाँ पे आयोजन किया जाता है इसका, श्रुतियाम्बे में। और इसकी जो शुरुआत करी थी, इंद जत्रा मेला की शुरुआत करी थी वो नागवंशियों ने करी थी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है 16 में नुनबिन मेला। तो फ्रेंड्स, नुनबिन मेला जो है वो देखिए कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है इसका, दुमका डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। और ये जो नुनबिन मेला आयोजन किया जाता है, आपको नदी भी याद रखना है क्योंकि नदी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो नुनबिन नदी पर ही ये किया जाता है। कहाँ पे, तो नुनबिन नदी पे। और यहाँ पे नुनबिन नदी में जो गर्म कुंड है, यहाँ पे लोग आकर के स्नान भी करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोगों का बिसवा मेला। तो फ्रेंड्स, बिसवा मेला आप लोग देख रहे हैं कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, गोड्डा में किया जा रहा है। और कब किया जाता है इसको लिख लीजिए, ये जो बिसवा मेला है ये 14 अप्रैल को इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे जो है ना बिसवा मेला में सफाहोड़ आदिवासी आते हैं और यहाँ पे डुबकी भी लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारी मान्यता है अपनी बहुत सारी दुखों को दूर करने के लिए, या तो फिर जो बीमारी हो गई उन सारी चीजों को दूर करने के लिए ये यहाँ पे स्नान भी करते हैं, डुबकी लगाते हैं वगैरह वगैरह। ओके, फिर जो भी हो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का बिंदु धाम मेला। तो फ्रेंड्स, बिंदु धाम मेला का जो आयोजन होता है वो कहाँ पे होता है, साहिबगंज में होता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों का उर्स मेला। तो फ्रेंड्स, उर्स मेला कहाँ पे आयोजन होता है, गुमला में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उर्स मेला में क्या होता है कि जो पीर व मुर्शिद हो गए, पीर व मुर्शिद से मिलन के लिए, इनसे मिलने के लिए इनके साल साल में उर्स मनाया जाता है। तो वे उर्स मेला में आते हैं गुमला में। तो कौन आते हैं, तो उनके मुरीदान आते हैं, मुरीद आते हैं यहाँ पे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है 20 में जतराही मेला। तो फ्रेंड्स, जतराही मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, ये देखते हैं, चतरा में। चतरा में इस मेले का आयोजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का बुढ़ई मेला। तो बस इससे आपको नाम ही याद रखना है, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। बुढ़ई मेला, बुढ़ई मेला जो है कहाँ पे, तो देवघर में इसका आयोजन किया जाता है इस मेले का। अब नेक्स्ट हम लोग का 22 में तुरका मेला। तुरका मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए चाईबासा में इसका आयोजन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। और फ्रेंड्स